Miss, English is from 10 to 11:30. 10 to 11:30. ओके ओके, क्योंकि मुझे मैम ने एक सेकेंड, हाँ ओके। सो कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट्स दैट मीन्स कि जहाँ पे आपको कुछ डिसीजन लेना होता है, और ये जो डिसीजंस होते हैं वो आपके बेस्ड होते हैं आपके पर्टिकुलर किसी सिचुएशन पे। ओके, दैट मीन्स कि सपोज हम लोग एक क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो वहां पे आप टॉस करते हो, राइट? टॉस करने के बाद आपको कैसे पता चलता है कि कौन बैटिंग करेगा कौन बॉलिंग करेगा? तो इसका डिसीजन आप कब लेते हो? हेड्स और टेल्स पे, राइट? हेड आता है तो वट एवर जो भी वो सिलेक्ट करेगा वो, बट इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, राइट? तो सेम एज हमारे पास भी कुछ सिचुएशंस होती हैं, या हमें ऐसा कुछ सिचुएशन क्रिएट करना होता है, या कुछ सिचुएशंस ऐसा होता है कि जहाँ पे हमें हमारा डिसीजन क्या करना होता है, डिसाइड करना होता है। ओके, एंड वी डिसाइड व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे फॉर एन एग्जांपल, कि किसी स्टूडेंट को सपोज 85% मार्क्स आते हैं, राइट? अब मैंने ये डिसाइड किया है कि अगर किसी स्टूडेंट को 85% से ज्यादा आते हैं तो वो क्या करेगा, हम उसको फर्स्ट क्लास की कैटेगरी में डाल देंगे। अगर उसको 85% से कम का परसेंटेज आता है तो मैं उसको क्या करूंगी, सेकेंड क्लास की कैटेगरी में डाल दूंगी। दैट मीन्स कि मैं क्या कर रही हूँ वहां पे, डिसीजन ले रही हूँ, राइट? एंड डिसीजन व्हाट, कि अगर इसको 85 से ज्यादा परसेंटेज मिलते हैं तो वो कौन सी कैटेगरी में जाने वाला है, और अगर 85 से कम मिलता है तो वो कौन सी कैटेगरी में जाता है, राइट? सो ये कब होगा, ये बेस्ड होगा मेरे डिसीजन पे, और ये डिसीजन हम लोग कब ले पाएंगे, जब हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट्स होंगे। अब कंट्रोल स्टेटमेंट्स या डिसीजन मेकिंग हम लोग कैसे करते हैं? देयर इज टू टाइप फॉर डिसीजन मेकिंग। ओके, फर्स्ट इज इफ एल्स पार्ट एंड सेकंड वन इज मैम आपकी आवाज बहुत ब्रेक होके आ रही है। ओके, अभी आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। ओके, सो एक सेकेंड, हाँ। ओके, सो क्या हुआ कि अगर मैं बात करूंगी किसकी, इफ एल्स स्टेटमेंट की, राइट? तो मेरा आवाज आ रहा है Says ना? that if how you got hashtag true. सॉरी, In the if one, how you got hashtag true then? नहीं, मैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड Means व्हाट how इज you इट। got hashtag true in if. Means उसके अंदर in parentheses. ये वाला चीज बोल रहे हो आप? हाँ miss. नहीं, यहाँ पे हम लोग कंडीशन यूज करेंगे ना। Okay miss. ओके, वो धीरे धीरे पता चलेगा कि हम लोग कैसे उसको यूज करने वाले हैं, बट सबसे पहले देखते हैं कि डिसीजन हम लोग लेते कैसे हैं या उसका यूज कैसे हम लोग करने वाले हैं। सो फर्स्ट इज योर इफ एल्स पार्ट। ओके, इफ एल्स पार्ट में हम लोग 4 टाइप्स के इफ एल्स यूज करते हैं। फर्स्ट इज इफ, नेक्स्ट इज इफ एल्स, सेकेंड वन इज इफ एल्स इफ, एंड द नेस्टेड इफ। ओके, इफ में क्या होता है कि अगर कोई कंडीशन ट्रू है, राइट? अगर कोई कंडीशन ट्रू है तो मेरा जो प्योरली जो ब्लॉक के अंदर मैंने यहाँ पर जो भी कोडिंग किया होगा, जो भी लिखा होगा, वो मेरा क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। अगर मेरा यही कंडीशन क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, तो ये मेरा फॉल्स कंडीशन क्या हो जाता है, मतलब यहीं से मेरा प्रोग्राम या इसको क्या कर देता है, टर्मिनेट कर देता है। वो इस कोड ऑफ ब्लॉक में जाता ही नहीं है। ओके, अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे होगा। सपोज मैंने ए और बी लिया है, क्या लिया है, ए और बी लिया है, ठीक है। टेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ। सपोज मैंने यहाँ पे क्या लिया है, ए लिया है, ओके। और ए और बी, मैं ऐसे दो चीजें ले रही हूँ। ओके, ए और बी मैंने क्या लिया है, दो चीजें ली हैं। अब एज्यूम करो कि अगर ए का क्या होता है, सपोज ए इज ग्रेटर देन बी। यहाँ पे मैं कंडीशन डालती हूँ, ए इज इस ग्रेटर कहाँ पर देन बी। लिख रहे हो आप?
अच्छा आपको दिख नहीं रहेगा, एक सेकंड रुको। हाँ हाँ मैंने टेक्स्ट बॉक्स तो लिया वैसे उठा के, आया नहीं शायद वो, एक सेकेंड। ओके अभी दिख रहा Can है? you run a program and show how it works? नो उसमें बहुत टाइम जाएगा एक्चुअली, क्योंकि प्रोग्राम पूरा क्रिएट करना पड़ेगा मुझे। ओके आपको ऐसे Can't you not अभी, do it? सॉरी Can't you not create a program? नहीं हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि टाइम जाएगा। एक्चुअली जो सी प्लस प्लस का जो एडिटर है वो डायरेक्टली शेयर नहीं होता है, मुझे पहले उसको मिनिमाइज करके फिर उसको प्रोग्राम का पूरा कोड लिख के फिर उसको मैक्सिमाइज करके फिर आपको वो शेयर करना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस एक्चुअली। ओके Okay, miss. तो वो एक बहुत मिस बड़ा वो पीपीटी कब आप सेंड करेंगे इसका? नहीं मिला है। मैंने कर दिया था मैम को, लास्ट टाइम भी किया था मैंने सी प्लस प्लस का। आपने बोला था ना कि हमें जल्दी चाहिए करके, तो मैंने कर दिया था मैम को सेंड। ठीक है फिर भी मैं मैम से एक बार पूछ लूंगी, अगर उनको भी नहीं मिला होगा तो मैं फिर से सेंड करके रख देती हूँ आज फिर से। ओके अब सपोज मैंने यहाँ पे ए और बी लिया है, वो दो वैल्यूज हैं ए और बी। अब केवल कंडीशन समझो, अगर ए इज ग्रेटर देन क्या होगा, बी होगा राइट, या ए इज ग्रेटर देन बी होगा। अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू होगा राइट, इफ इसके आगे मैं क्या लगा देती हूँ, फॉर एन एग्जाम्पल में इफ लगा देती हूँ। अगर मेरा ये कंडीशन ट्रू होगा तो ही मेरा ये जो जो भी मैं यहाँ पे कोड लिखूंगी, वॉट एवर जो भी हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सी आउट करना है मुझे, ठीक है, सी आउट एंड मैसेज आना चाहिए कि ए इज ग्रेटर। ठीक है अब अगर ये कंडीशन मेरा ट्रू होता है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तभी मेरा ये प्रिंट होगा मैसेज, क्या प्रिंट होगा कि ए इज ग्रेटर। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो ये क्या करेगा, मेरा प्रोग्राम या मेरा सी प्लस प्लस का कंपाइलर इसको यही ड्रॉप कर देगा और मेरा कोड क्या कर देगा, आगे उसको लेके जाके एग्जीक्यूट करेगा। गॉट इट, इसको वो देखेगा ही नहीं, प्रोग्राम को यहीं पर टर्मिनेट कर देगा। कब, जब ये कंडीशन फॉल्स होगा। अगर ट्रू होगा तो ये वाला कोड प्रॉपर रन करेगा, अगर ट्रू नहीं होता है तो ये यहीं से क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। आया समझ में? यस मैम। अब नेक्स्ट इफ एल्स का पार्ट क्या है देखो। अब यहाँ पर दो कंडीशन होंगी, फर्स्ट क्या है कि ए तो या तो ग्रेटर देन होगा बी से राइट। सेकेंड वन इज कि अगर वो लेस देन होगा तो क्या करेगा, तो अगर वो लेस देन है तो मैं यहाँ पर एक और कंडीशन डाल देती हूँ, किसकी, एल्स की। और एल्स की कंडीशन डालने के बाद यहाँ पे क्या आना चाहिए कि बी इज ग्रेटर। ओके मतलब अगर मेरा ये कंडीशन फॉल्स होता है तो मेरा सी प्लस प्लस का कंपाइलर कहाँ पे जाएगा, इस एल्स वाले पार्ट पे जाएगा। ओके वो क्या जाएगा, एल्स वाले पार्ट पे जाएगा, और एल्स वाले पार्ट में जो कुछ भी चीज रखी होगी वो उसको क्या करेगा, रन करेगा, या जो भी कोड वहां पे लिखा हुआ होगा, जो भी कोड रिटर्न होगा वो उसको एग्जीक्यूट करेगा। गॉट The इट? opposite. यस मैम। हाँ अपोजिट नहीं कह सकते, हाँ बट ट्रू एंड फॉल्स के बिहाफ पे वो काम करेगा। अगर ट्रू, अब जैसे कंडीशन यूज कर रहे हो, अब फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे कंडीशन चेंज कर देती हूँ, मैं इसको लेस देन कर देती हूँ, तो इस कंडीशन में भी वो यही करेगा। अगर ट्रू हैगा होगा तो वो यहाँ पे रन करेगा, अगर ट्रू नहीं है तो वो डायरेक्टली एल्स वाले पार्ट पे जाएगा। ओके सो दिस इज डिसीजन मेकिंग, कि आप उसके लिए कैसा डिसीजन ले रहे हो। तो परसेंटेज स्टूडेंट्स का जो हम लोग परसेंटेज मार्क्स निकालते हैं, फिर उसका जो हम लोग ग्रेडिंग सिस्टम लिखते हैं, तो वो ग्रेडिंग सिस्टम इसमें आप लोग क्रिएट कर सकते हो। अगर 2 नंबर्स में से आपको कोई ग्रेटर देन नंबर यूज करना है तो आप ये वाला कोड यूज कर सकते हो, आई मीन इफ एल्स यूज कर सकते हो। अगर a is equal to b है तो फिर रन नहीं हुआ ना प्रोग्राम। हाँ तो इस कंडीशन में तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि मैंने वैसा दिया भी नहीं है। उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, एक और ऑपरेटर यूज कर सकते हो, या एक और आप यूज कर सकते हो, अगर a इज इक्वल टू बी दे दिया,
अगर डायरेक्टली यहाँ पे कंडीशन है तो ट्रू एंड फॉल्स तो हो ही जाएगा, राइट। अदरवाइज अगर आपने ऐसा दिया है और आप बोल रहे हो कि अगर इक्वल है ना, तो वो टर्मिनेट ही हो जाएगा, क्योंकि वो इफ पार्ट में भी नहीं जाएगा और एल्स पार्ट में भी नहीं जाएगा। फिर कहाँ जाएगा? प्रोग्राम उसको टर्मिनेट कर देगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, क्योंकि अगर ए इज ग्रेटर देन बी है तो या तो ग्रेटर देन होगा, कंडीशन ट्रू होगी तो वो इधर जाएगा, और कंडीशन फॉल्स होगी तो वो इधर जाएगा। दैट्स इट। Yes. ओके, इक्वल के केस में भी वो आपका यही प्रिंट करेगा। क्यों? क्योंकि उसको दिख नहीं रहा है कि वहां पे इक्वल का साइन है या नहीं है। अगर इक्वल का साइन आपको यूज करना है तो उसके लिए मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर बताया था। Logic gates that. हाँ, तो आप दो कंडीशन उसमें क्या कर सकते हो, एक साथ यूज कर सकते हो। ओके, तो आप वैसे भी Yes, उसके मैम साथ अगर वो दोनों a method- लेस देन b हुआ तो c आउट a इज लेसर, ऐसा डालना पड़ेगा। हाँ, अरे ये तो मैंने एक एग्जांपल बताया था, वो आप आपके कंडीशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो कि आपको क्या मैसेज दिखाना है। गॉट इट? ओके Yes, ma'am. चलो, दिस इज द पार्ट ऑफ इफ एंड एल्स। अब एक और आता है इफ एल्स इफ, राइट। तो इफ एल्स इफ में कुछ नहीं है, जैसा अभी हमने इफ एल्स देखा उसका कॉम्बिनेशन पार्ट है। इफ में जो कंडीशन आप डाल रहे हो वो ट्रू होगा तो वो ये वाली ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो वो इधर आएगा। फिर एल्स और इफ के साथ हम दूसरी कंडीशन भी यूज कर सकते हैं। जैसा मुझे अभी इसने पूछा था, शायद हृदय ने पूछा था कि अगर वो इक्वल टू होगा तो क्या करेगा। तो एक तो मैंने उसको ऑप्शन दिया था कि आप लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर लो, या फिर आप इसी इफ एल्स में क्या कर सकते हो, ये जो एल्स और इफ है उसके साथ आप आपकी दूसरी कंडीशन भी यूज कर सकते हो, और वो ट्रू सी हुई। आउट यहाँ करना पड़ेगा ना, मतलब हाँ सेकंड हाँ, कंडीशन। वो आपको, ये सी आउट ना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या मैसेज प्रिंट करवाना चाहते हो। बेसिकली सी आउट हम किसके लिए यूज करते हैं कि क्या मैसेज आपको यूजर तक पहुंचाना है, राइट। तो अब ये डिपेंड करता है आप पे कि आप उस पे उसको क्या मैसेज देना चाहते हो। ओके, तो वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे आप आपकी दूसरी कंडीशन डाल सकते हो। अगर वो ट्रू हुई तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, और अगर वो भी ट्रू नहीं होता है तो फिर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरीके से आप इफ एल्स इफ भी यूज कर सकते हो। तो अभी जो हृदय का क्वेश्चन था कि ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, तो आप तीनों का जो कंडीशन है वो इस इफ एल्स इफ में क्रिएट कर सकते हो, या फिर आप उसको लॉजिकल इसमें कर लो तो वो ज्यादा आपको इजी पड़ेगा, एक ही स्टेटमेंट में आपका सारा काम हो जाएगा। ओके, चलो। Can this C++ be linked to Java and Python and other things? नहीं, लिंक नहीं कर सकते हम उसको, क्योंकि वो तीनों ही डिफरेंट डिफरेंट है और तीनों का अलग अलग स्कोप है। मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो हम सी प्लस प्लस में यूज नहीं करते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हम जावा और पाइथन में नहीं यूज करते हैं, उसमें बहुत डिफरेंट चीजें इंक्लूड हो जाती है बाद में। Okay. ओके, चलो। नेक्स्ट पार्ट है आपका नेस्टेड इफ का पार्ट। तो नेस्टेड इफ क्या बोलता है कि जैसा अभी आपने इफ एल्स इफ यूज किया वैसे आप नेस्टेड इफ भी यूज कर सकते हो। मतलब एक इफ की कंडीशन में दूसरा इफ का कंडीशन, फिर उसके अंदर एल्स, फिर उसका एल्स, फिर उसका इफ, इस तरीके से आप उसको एक बहुत सारा एक लेडर उसका ये कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, कि आपने ये इफ किया, फिर एल्स किया, फिर इफ किया, फिर एल्स किया, फिर इफ किया, फिर एल्स किया। तो जस्ट लाइक दैट, दैट इज नेस्टेड इफ। ओके, बस जस्ट एक चीज हमेशा रिमेम्बर रखना कि जितना अगर आप इफ यूज करोगे तो आपका एक ना एक एल्स वहां पे जरूर रहेगा या जरूर वर्कआउट करेगा, या एक इफ के बाद एक एल्स आपका वर्कआउट रहता ही रहता है। तो जो इफ आप यूज करोगे, जैसे अब इस वाली कंडीशन में आप देख रहे हो यहाँ पे ये इफ है, फिर ये दूसरा इफ यूज किया है, तब देखो इस इफ का एल्स यहाँ पे है और इस इफ का एल्स यहाँ पे है। ओके, ये थोड़ा सा जब आप ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करोगे तो वहां पे वो चीज ध्यान रखना, पहले आप इनर वाला इफ क्लोज करोगे और फिर आउटर वाला इफ क्लोज करोगे। ओके, दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज योर स्विच स्टेटमेंट। ओके, ये अभी हम देखेंगे। नेस्टेड में लूप्स भी आ सकते हैं ना, लूप्स। हाँ, लूप्स आएंगे, लेकिन वो जब हमें चीजें कब रिपीट करनी होती है तब। ठीक है,
अभी हम लोग रिपीटेशन वाले पार्ट पे नहीं आए हैं ना, सो दैट्स वाई। Okay, miss. ओके, अब आते हैं हम लोग स्विच पे। तो स्विच क्या होता है कि स्विच बेसिकली थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है इफ और एल्स वाले ब्लॉक से। तो अब ये स्विच जो है वो कैसे काम करेगा? स्विच आपका ऐसे काम करेगा कि आपने जो एक एक्सप्रेशन वहां पे डाला है, सपोज आपने एक एक्सप्रेशन डाला है कि इसका सबसे अच्छा एग्जांपल, हाँ, Is it इसका like सबसे, on off? नो नो, इट्स नॉट लाइक ऑन ऑफ। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका कैलकुलेटर। ठीक है, आप कैलकुलेटर यूज करते हो तो उसमें आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो तो दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई हो जाता है, राइट? अरे Yes, होता miss. है ना? हाँ, डिवीजन करोगे तो डिवीजन होगा, एडिशन करोगे तो एडिशन होगा, सब्ट्रैक्शन करोगे तो सब्ट्रैक्शन होगा, राइट? तो सेम चीज हमारी इस स्विच एक्सप्रेशन में होती है। अब जो भी यहाँ पे एक्सप्रेशन डाल देते हो वो क्या करता है, उस केस में हम लोग उसको क्या कर देते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे यूजर ने डिसाइड किया कि मुझे प्लस के साथ जाना है, तो वो डायरेक्टली, मेरा जो कंपाइलर है वो डायरेक्टली कहाँ जाएगा, उस प्लस वाले केस में ही जाएगा। ओके, सारे केसेस यूज नहीं करेगा। सपोज केस 1 पे ही मैंने प्लस का कोड लिखा है कि भाई ए और बी को तेरे को क्या करना है, ऐड करना है। मैंने यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख दिया है कि मुझे क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करवाना है। तो अब सपोज केस 1 पे ही एडिशन हो जाएगा, तो वो यहीं से मेरा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लिखा है, तो केस 1 में मैंने जो भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट करेगा और वहां से उसको क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ये जो बाकी के केसेस रहेंगे वो वहां तक जाएगा ही नहीं। ओके, अब सपोज अब सपोज एक नॉर्मल कैलकुलेटर है, तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, प्लस, माइनस, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। अब सपोज कुछ ऐसा यूजर डाल देता है, एक ऐसा यूजर कोई चॉइस कर लेता है कि जो वहां पे अवेलेबल ही नहीं है, तो उसको क्या जाना चाहिए, एक डिफॉल्ट मैसेज जाना चाहिए कि भाई तूने जो, या आपने जो एक यूज किया है या आप जो यूज करना चाहते हो वो हमारी लिस्ट में अवेलेबल नहीं है। तो वो बाय डिफॉल्टली उसको क्या कर देगा, एक मैसेज देके वहां से बाहर हो जाएगा। गॉट इट? अभी इसके एग्जांपल्स आके आएंगे, इसको कैसे सॉल्व करना है, इसमें क्या क्या होने वाला है, वो सब अभी नेस्टेड समझेगा। इफ का एक एग्जांपल दीजिए। हाँ, अभी मैं देती हूँ, अभी आगे ना एग्जांपल्स आने वाले हैं शायद आपको, या हाँ आगे एग्जांपल्स हैं, तो डोंट वरी, वो आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा वहां पे। ठीक है, Miss, please show previous slide. Thank you, miss. ओके, चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा इफ स्टेटमेंट। तो सबसे सिंपल डिसीजन मेकिंग फंडा है, बहुत ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर ट्रू है तो कंडीशन, जो इफ के अंदर आपने जो भी स्टेटमेंट रखे होंगे उसको वो एग्जीक्यूट करेगा। अगर वो स्टेटमेंट या वो कंडीशन आपकी फॉल्स होती है तो उसके बाहर के स्टेटमेंट को वो क्या करेगा, यूज करेगा। ओके, तो इट इट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे देखो, ये इसका फ्लो डायग्राम है जो मैं आपको अभी पहले समझा रही थी कि पहले इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ही वो इफ की बॉडी में एंटर करेगा। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो वो कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और जो भी इफ के बाहर जो भी कंडीशन लिखा होगा या जो भी स्टेटमेंट लिखा होगा वो उसको रन करके वहीं से क्या कर देगा, उसको टर्मिनेट कर देगा। ओके, इसका एग्जाम्पल है यहाँ पर, ये दिया हुआ है, देखो यहाँ पे इंट मेन लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखो, इफ मैंने कंडीशन क्या लगाया है, 20 इज ग्रेटर देन 18। ओके, अगर 20 ग्रेटर देन है 18 के तो वो क्या करेगा, 20 इज ग्रेटर देन 18 प्रिंट करेगा। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाता है तो वो किधर जाएगा, इधर जाएगा और लिखेगा 20 इज नॉट ग्रेटर देन 18। मतलब वो फ्लो चार्ट इज एक्सप्लेनिंग दिस व्हाट यू रिटन। हाँ हाँ, ये एग्जाम्पल है। फ्लो चार्ट तो वही था जो मैंने अभी आपको ऊपर एक्सप्लेन किया था कि इफ के अंदर जो लिखा होगा तो वो उसको रन करेगा, अदरवाइज वो उसके बाहर वाले स्टेटमेंट को रन करेगा। कब, जब उसका कंडीशन ट्रू या फॉल्स होगा तब। तो जैसा उसका कंडीशन होगा वैसे वो उसको यूज करेगा। अब इस कंडीशन में 20 इज ग्रेटर देन 18, तो मेरा जो कंडीशन है वो क्या है, ट्रू है।
इसलिए उसने क्या प्रिंट किया, 20 इज ग्रेटर देन 18। अगर इसी को मैं उल्टा कर दूं और यहाँ पे लिख दूं 20 इज लेस देन 18, राइट, कंडीशन क्या कर दूं, 20 इज लेस देन 18, तो मेरा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, और वो कहाँ पे आएगा, 20 इज नॉट ग्रेटर देन 18 को प्रिंट करेगा एज एन आउटपुट। आया समझ में? Yes. Yes, ma'am. ओके अब इसी चीज को ई फॉर एल्स के साथ समझ के देखते हैं। ये देखो, ई फॉर एल्स के साथ क्या हुआ, यहाँ पे मैंने x की वैल्यू ली है 3 और y की वैल्यू ली है 4। ओके, अब अगर x इज ग्रेटर देन डिवाइडेड बाय y करेंगे, राइट, तो जो भी वैल्यू होगा, यहाँ पे मैंने शायद स्टेटमेंट गलत लिखा है, ठीक है, x डिवाइडेड बाय आप उसको y कर लेना। ओके, अब यहाँ पे जो कंडीशन अगर ट्रू है तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, x इज ग्रेटर देन y। अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स है तो क्या काम करेगा, x इज स्मॉलर देन y। आया समझ में? Yes, miss. ओके, Yes, miss. तो ये था आपका पूरा इफ और एल्स वाला पार्ट। मैं इसका एक नेक्स्ट एक निकाल लेती हूँ स्लाइड, 2 मिनट होल्ड करना। हाँ, ओके, एक्चुअली इसके आगे का स्लाइड अभी मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं अभी आपको व्हाइट बोर्ड के साथ एक्सप्लेन करती हूँ।
ओके, बोर्ड सबको दिख रहा है? Yes. सो if else का पार्ट हो गया था। अब हम लोग चलते हैं नेस्टेड if else में। तो नेस्टेड if else में क्या था कि सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे फाइंड आउट करना है मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स, राइट? क्या फाइंड करना है? मिनिमम ऑफ 3 नंबर्स। तो कैसे करेंगे? कोई बता सकता है क्या क्या करना पड़ेगा? इसको मुझे बनाना है विद द हेल्प ऑफ नेस्टेड if else। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नेस्टेड if else। कैसे करेंगे? अब नेस्टेड if else में कैसे होगा? यहाँ पे 3 नंबर लिए हैं सपोज, ठीक है, ए बी एंड सी। अब क्या करेंगे बताओ जल्दी जल्दी। कंडीशंस क्या क्या यूज करेंगे? अगर if else समझ में आ गया है तो ये वाला फंडा भी समझ में आ ही गया होगा अभी तक। बोलो जल्दी से। मैम माइनस करेंगे ना, ए माइनस बी माइनस सी। माइनस क्यों करना है? मिनिमम मतलब वो वैसा मिनिमम नहीं है, हाँ, मतलब मिनिमम नंबर। मतलब अगर सपोज मैंने डाला वैल्यू ए का 9, बी का डाला 2 और सी का डाला 5, तो मिनिमम वैल्यू कितना मुझे शो करना चाहिए? उसने 2 शो करना चाहिए, ऐसा इस कंडीशन में। इसको लिख देती हूँ मैं, मिनिमम नंबर ऑफ 3। चलो अब ठीक है, या स्मॉलेस्ट नंबर भी आप उसको बोल सकते हो। चलो बताओ क्या क्या कंडीशन यूज करोगे? मैम ऐसा लिखेंगे ना, ए इज स्मॉलर देन बी सी। बी सी? बी सी डायरेक्ट कैसे लिख सकती हूँ? 2 वेरिएबल में एक साथ कैसे यूज करूंगी? और थोड़ा सा सोचो। ट्रेन तो सही पकड़ी आपने। We can use nested if. हाँ, नेस्टेड इफ एल्स यूज करना है। ए इज स्मॉलर देन सी स्मॉलर हाँ, देन बी। सॉरी मैम, A smaller than B and B smaller than C. Ma'am, हाँ, B smaller than C smaller than A. बी अगर स्मॉलर देन सी स्मॉलर देन ए। अगर सी स्मॉलर देन ए ही लिखना है मुझे, तो मैं ए स्मॉलर देन सी क्यों लिखूं? किसी का आंसर आया है शायद। ए इज लेस देन बी लेस देन सी। हाँ, ये थोड़ा सा करेक्ट है। और कोई पार्टिसिपेट इसमें करना चाहेगा, अपने कमेंट्स ऐड करना चाहेगा इसमें? देखो क्या करेंगे, थोड़ा सा लॉजिक सोचो। अगर a इज लेस देन बी, सॉरी, a इज लेस देन बी, पहला कंडीशन में ये चेक करा लूं, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या चेक करा लूं इसी इफ में? हाँ, मतलब ये मैंने फर्स्ट इफ में लिखा है, ठीक है। मैं पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रही हूँ। आप मेरा आपको समझ में आ रहा है ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ। ओके, चलो ये देखो। फर्स्ट इफ में मैंने कंडीशन चेक किया कि a इज लेस देन b। अब इसी इफ में मैंने एक और इफ यूज कर लिया कि a इज लेस देन c, राइट? अब अगर ये दोनों ही ट्रू है, राइट, अगर मेरा a b से लेस देन है और a मेरा क्या है, c से लेस देन है, तो मेरा जो आउटपुट है या मुझे जो मैसेज मिलना चाहिए वो क्या मिलना चाहिए कि a इज मिनिमम। यहां तक समझ में आया सबको? Yes, ma'am.
पक्का? यहाँ पे किसी Yes, को ma'am. कोई डाउट है? इसे वापस से ma'am. समझाओ ना। हाँ देखो, हमने अच्छा पहले तो ये बताओ प्रोग्राम क्या बनाना है, ये समझ में आया हमको क्या प्रोग्राम बनाना है? मैंने क्या Yes, क्वेश्चन किया miss. था? ओके, ये मैंने सपोज 3 नंबर लिए, ठीक है। इन 3 नंबर में से मुझे मिनिमम नंबर या स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। 3 नंबर कौन कौन से लिए हैं? ए एंड बी एंड सी। ओके, अब यहाँ पे देखो, अब स्मॉलेस्ट नंबर कौन सी कंडीशन में होगा? वो ऐसा होगा कि मुझे तीनों चीजों का क्या करना पड़ेगा, या तीनों वेरिएबल्स को मुझे कंपेयर करना पड़ेगा। मतलब ए को बी से करना पड़ेगा, फिर ए को सी से करना पड़ेगा, राइट। एक बार बी को ए से करना पड़ेगा, फिर बी को सी से करना पड़ेगा, फिर सी को ए से और सी को बी से। ऐसा ही करेंगे, लॉजिक जो नॉर्मल एक हाँ, लॉजिक हम लोग miss. लगाएंगे वही ऐसे ही लगाएंगे, राइट। Yes. बट अब हमें यहाँ पे क्या करना है? नेस्टेड इफ एल्स का यूज करना है, तो थिंग्स थोड़ी सी क्या हो जाएंगी हमारे लिए? इजी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? नेस्टेड इफ एल्स का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज कैसे करेंगे? तो नेस्टेड इफ एल्स का हम लोग कैसे यूज करने वाले हैं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं सबसे पहले कंडीशन चेक करूंगी कि a इज लेस देन c है। अगर ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है, इफ a इज लेस देन b, पहला मैंने क्या यूज किया है? देखो पहला मैं क्या कंडीशन चेक करवा रही हूँ, अभी फिलहाल के लिए मैं ये वाला चीज हटा देती हूँ, ठीक है। ये देखो, पहले मैं क्या चेक करूंगी कि a b से लेस देन है क्या, ठीक है। सेकंड क्या चेक करूंगी? a c से लेस देन है क्या। तो अब मैंने क्या किया? इसी इफ में ये वाला इफ ऐड कर दिया, दिखा आपको? मतलब एक इफ में दूसरा इफ ले लिया, दैट इज नेस्टेड इफ हो गया मेरा, राइट। अभी Yes, इफ लिया है तो मैं इसका एल्स भी यूज कर लूंगी। अगर ये दोनों ही कंडीशन मेरी ट्रू है तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? ए इज मिनिमम। गॉट इट? yes, miss. Yes, ma'am. चलो अब इसका एल्स पार्ट देखते हैं। अब इसका एल्स पार्ट कैसे होगा ये देखो। अब इस एल्स में मैं एक और इफ यूज कर लूंगी, और वो इफ क्या यूज करूंगी कि b इज लेस देन c, राइट। क्योंकि a का कंपैरिजन मैं ऑलरेडी b से भी करा चुकी हूँ और c से भी करा चुकी हूँ, बराबर। तो अब बचा कौन? b का वाला पार्ट। तो एक बार मैं क्या देख लूंगी? b इज लेस देन c। तो अगर b इज लेस देन c हुआ तो मुझे क्या मिलेगा आउटपुट? मुझे आउटपुट मिलेगा, क्या आउटपुट मिलेगा? B is c minimum. is minimum। गॉट इट? Yes, ma'am. ये समझ में आया? Yes, ma'am. फिर C का मिनिमम करेंगे ऐसा। हाँ, अब सी तो ऑलरेडी तीनों बार तीनों से कंपेयर हो गया है ना। तो अगर ये तीनों ही कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर हम लोग एक एल्स पार्ट लगा देंगे और उस एल्स पार्ट में क्या लिख देंगे? सी इज मिनिमम। गॉट इट? Because Yes, the ma'am. other conditions are सॉरी क्या बोल रहे हो? since the other conditions are false, that's why I've written else. हाँ, अगर ए कंपेयर हो गया, मेरा बी भी कंपेयर हो गया, क्योंकि ये देखो बी के साथ मैंने यहाँ ए की कंडीशन क्यों यूज किया है? क्योंकि बी ऑलरेडी ए के साथ कंपेयर हो चुका है। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, miss. है ना। तो अगर बी मिनिमम है तो वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अगर ये सारी ही कंडीशन मेरी फॉल्स हुई तो वो किसमें क्या प्रिंट कर देगा? कि सी इज मिनिमम। Yes, ma'am. ओके, तो मुझे जो आउटपुट है, मेरा जो आउटपुट आना चाहिए वो मुझे क्या मिलेगा? सी इज मिनिमम या वॉट एवर। नहीं, मुझे आउटपुट क्या मिलेगा? 2 इज मिनिमम। दैट मीन्स बी इज मिनिमम आउटपुट मुझे मिलेगा एज एन आउटपुट। ओके, Yes, miss. Yes, ma'am. तो आप लोगों के लिए एक टास्क है, ये वाला प्रोग्राम आप जरूर बना के देखना आपको आता है या नहीं। हाँ, और हमें कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें खुद बैठ के कोडिंग करना है और फिर देखना है कि हमें आता है या नहीं आता है। और फिर नहीं आता है तो मुझसे नेक्स्ट लेक्चर में डाउट पूछ लेना कि मैम हमको ये स्टेटमेंट लिखते नहीं आया या मुझे स्टेटमेंट में डाउट हुआ, ऐसा। ठीक है? मैम यही हाँ। वाला जो आपने क्वेश्चन दिया। हाँ, यही 3 इसको करके, ठीक You है? have to run it on C++. या एडिटर होगा ना आपके पास, टर्बो सी का, या तो डाउनलोड कर लो, नेट पे अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। गूगल पे टाइप करना जस्ट
to download Turbo C++ or Turbo We C. don't have to install the app like the C++ or only the turbo version. टर्बो सी डालना आपको मिल जाएगा, तो एक सी पे ही दोनों हो जाता है, सी का भी हो जाता है, C++ का भी हो जाता है। Yes. Okay. चलो, तो ये आप बना के देखना उस पे, तो आपको आ जाएगा समझ में कि हमने एक्चुअली क्या बनाया या हम लोगों को क्या बनाना है। ठीक है, इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? देखो ये वाला जो चैप्टर है ना, ये आपका थोड़ा सा प्रैक्टिकल चैप्टर है, मतलब इंट्रोडक्शन टू C++। तो इसमें कैसे पूछते हैं ना क्वेश्चन कि राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ फॉर लूप या राइट डाउन द डेफिनेशन ऑफ लूप्स, ऐसा आता है। फिर आपको वो तीनों लूप्स आपको उसके डिस्क्राइब करने पड़ते हैं, या पूछते हैं कि व्हाट इज इफ एल्स कंडीशन, या फिर राइट तो डाउन मैं द। इसको प्रोग्राम को लिखना पड़ता है ना पेपर में? हाँ, प्रोग्राम पूरा नहीं लिखना पड़ता है। जैसे देखो अभी मैंने यहाँ पे शॉर्टकट में लिखा ना, ये कैसे लिखा है मतलब ऐसे हम लिख वैसा, सकते हैं, सो हाँ इट लिख विल डू, सकते हो मतलब बिल्कुल। मार्क्स मिलेंगे? हाँ 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 बिल्कुल मिलता है, क्योंकि पूरा लिखने से नहीं होता है। आप केवल सिंटैक्स लिख दोगे या एक एग्जांपल देके भी उसको एक्सप्लेन कर दोगे ना, तो वो एग्जामिनर उसका मार्क देता है आपको, और वो बराबर देगा। क्योंकि अगर आपने वो उसको थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चैप्टर है, तो उसको थ्योरी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रहता है। वो क्या करेगा, आपने अच्छा एग्जांपल दिया है, हाँ ओके गुड, अच्छा है, बस करली ब्रैकेट करली ब्रेसेस प्रॉपर लगाओ और इफ और एल्स प्रॉपर लिखो, बस बाकी कुछ नहीं। उसको पता है कि प्रिंट करने के लिए आप सी आउट यूज करते हो, हैश आयोस्ट्रीम आपको यूज करना ही पड़ेगा। मेन फंक्शन लिखना कंपलसरी है, क्योंकि हर चीज एग्जीक्यूशन आपका मेन फंक्शन में ही होगा। मतलब हमें ज्यादा एग्जांपल्स करने ना पेपर देन वो थ्योरी लिख। हाँ हाँ हाँ, मतलब जैसे आप आपको एग्जाम में पूछा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इफ एल्स स्टेटमेंट, तो आप क्या लिखोगे कि इफ में ऐसा होता है और अगर ये कंडीशन एग्जीक्यूट या ये कंडीशन फॉल्स होगा तो मेरा एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, दैट्स इट। इतना ही डेफिनेशन लिख पाओगे ना, इसके आगे तो कुछ लिख नहीं पाओगे। और फिर अब उसका इसमें, प्रोग्राम लिखना हाँ इसमें मार्क्स कैसे मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे आपको, इसके लिए एक एग्जाम्पल देना पड़ेगा। तो अब एग्जाम्पल आप आपके हिसाब से आप कुछ भी बना के भी दे सकते हो। जैसे अब मैंने 3 नंबर का दिया है, आप 2 नंबर का दे दो, 2 नंबर्स में से मिनिमम ग्रेटर देन और लेस देन का नंबर फाइंड आउट करने का प्रोग्राम दे दो। तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या मतलब एग्जाम्पल देते हो। आपने जैसा लिखा है वो शॉर्ट में, मतलब हाँ हाँ पूरा शॉर्ट में ही, लंबा हाँ नहीं लिखना चाहता। हाँ हाँ नहीं नहीं, केवल यहाँ पे मेन फंक्शन डालो, नीचे लिखो कि आप क्या कर रहे हो, फिर आप एल्स इफ का कंडीशन लगाओ, वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दो, फिर लिखो कि अगर a इज लेस देन b है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, और अगर a इज ग्रेटर देन b है तो ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, दैट्स इट, बस हो गया। एग्जामिनर को समझ में आ गया। प्रोग्राम कितने मार्क्स का आता है फिर सेपरेट? सेपरेट ऐसा प्रोग्राम वो जो आता है ना, वो आपको कभी कभी ऑब्जेक्टिव में भी आता है, कि जैसे आपको छोटा सा एक कोड दे देते हैं और फिर वो पूछते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा, और फिर आपको उसके 4 ऑप्शंस देते हैं, तो उसमें से आपको एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। और थ्योरी में जब आता है तो एक वो पूरा एक 5 मार्क्स का आई थिंक वो पूरा यही लिखने को आता है, प्रोग्राम ही लिखने को आता है। वो बस स्टेटमेंट दे देते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ना मैंने स्टेटमेंट, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ 3 नंबर्स, वैसा वहां पे पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ होता है। तो वो स्टेटमेंट आपको पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग अगर आपको मिस वो आपका ज्यादा मार्क्स का आता है तो हमें ज्यादा लिखना पड़ेगा ना, मतलब वी कांट वो ओनली राइट पूरा दिस शॉर्ट प्रोग्राम ही आता है। समरी। हाँ तब नहीं, तब जब वो पूरा प्रोग्राम पूछते हैं ना, तो पूरा प्रोग्राम एज इट इज बनाना है जैसा आप प्रैक्टिकल में बनाते हो, मतलब हैश आयोस्ट्रीम डॉट एच से लेके पूरा नीचे तक ऐसा। हाँ मिस, एवरीथिंग बिकॉज़ इट हैज हाँ एवरीथिंग, हाँ। बट उसमें वो जो प्रोग्राम्स रहते हैं वो ज्यादा करके फंक्शंस और पॉइंटर्स और अरे पे पूछते हैं वहां पे प्रैक्टिकली में। मतलब 5 मार्क्स का जो एक पूरा प्रोग्राम लिखने को आता है ना, उसमें ज्यादा करके यही पूछते हैं, पॉइंटर्स एंड फंक्शंस टाइप। भेज देना। ओके, क्या सॉरी? वैसे पीपीटी भेज हाँ दो। हाँ मैंने भेज दिया है मैम को, मैं एक बार मैम से कंफर्म करती हूँ, उनका शायद रह गया होगा आपको भेजना। मैं भेज देती हूँ मैम को, मैंने भेजा हुआ है मैम को, मैं एक बार कंफर्म कर लेती हूँ। ओके चलो, अब इसी प्रोग्राम को हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर के साथ कैसे लिखेंगे वो भी बता देती हूँ। देखो अब प्रॉब्लम कहाँ पे है, कि जहाँ पे आप बार बार इफ एल्स लिख रहे हो ना, सॉरी
classmates. क्या बोल रहे हो? You said you have another classmate. या मैम सॉरी, बस 5 मिनट और ये एक खत्म कर देती हूँ तो वो टॉपिक खत्म हो जाएगा, अदरवाइज वो फिर नेक्स्ट लेक्चर तक कैरी Okay. करके जाना पड़ता है, इसलिए ओके। इसी का देखो, इसी का एक सिंपल फंडा और मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज कंडीशनल स्टेटमेंट, जो मैं आपको बोल रही थी, राइट। कंडीशनल ऑपरेटर के साथ भी आप उसको क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। और वो कैसे कर सकते हो, देखो यहाँ पे देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम कहाँ पे हो रहा है, आप देखोगे ना तो बार बार इफ के साथ फिर इफ के साथ एल्स, फिर एल्स फिर इफ, इसमें ना प्रोग्रामर ही कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी कि अब ये तो छोटा प्रोग्राम है तो इतना ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, पर एज्यूम करो किसी वो बहुत बड़े प्रोग्राम पे काम कर रहा है जहाँ पे 4-5 डिजिट्स हैं, उसमें से उसको देखना है कि ये लगाना है या ये यूज करना है, तो बार बार कहाँ हम इफ एल्स करते बैठेंगे, राइट। तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप उसके साथ कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर लो। तो जो मैंने आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स बताया था, एंड और वाला सिस्टम, वो यूज करके आप डायरेक्टली आपका 2 स्टेटमेंट में, अब ये वाला जो प्रोग्राम है ये कितने स्टेटमेंट में कंप्लीट हुआ है, 6 to 7 लाइन्स में। Sharing the screen, miss. यही वाला शेयर कर रही हूँ मैं अभी स्क्रीन। व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है अभी, ये जो लिखा हुआ है ये दिख रहा है मैम। हाँ, बस मैं इसी पे कंटिन्यू कर रही हूँ अभी। तो अब ये जो 6 to 7 लाइंस में कंप्लीट हुआ है, इसी को अगर मैं कंडीशनल ऑपरेटर के साथ लिखूंगी ना, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, 2 to 3 लाइंस में ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार क्या करो, ए को यूज कर लो। कैसे यूज करोगे, देखो ए को एक बार यूज कर लो किसके साथ, कि ए इज ग्रेटर देन बी है क्या, ठीक है, अगर है तो मेरा क्या प्रिंट हो जाएगा कि ए इज मैक्सिमम, राइट। अगर इसी के एल्स पार्ट में आना है तो आप क्या करो, कंडीशन चेक कर लो कि अगर जो मेरी वैल्यू है वो क्या हुई, कि वो ए इज ग्रेटर देन बी, राइट। बट नॉट इक्वल्स टू किसके साथ, ए कॉलन बी, राइट। तो ये क्या करेगा, देखो 3 ही स्टेटमेंट में आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। या फिर मैं जो आपको लॉजिकल ऑपरेटर बताए थे, है ना, एंड के साथ और के साथ भी आप उसको यूज कर सकते हो, बताया था या नहीं बताया था, इन 2 ऑपरेटर के भी साथ आप उसको यूज कर सकते हो। अगर ए और बी से बड़ा है और सी से बड़ा है तो क्या करेगा, वो प्रिंट कर देगा आपका ए इज ग्रेटर देन, अगर बी है सेम, अगर बी है तो बी ग्रेटर देन, अदरवाइज सी आपका ग्रेटर देन होना ही होना है। गॉट इट? यस मैम। तो इस तरीके से आपका ये जो 6 to 7 लाइन का प्रोग्राम था विद द हेल्प ऑफ दिस ऑपरेटर, या हार्डली 2 और 3 लाइंस का हो जाएगा। तो मुझे सुटेबल क्या रहेगा, ये वाला ऑपरेटर यूज करना, तो मैं ये वाला ऑपरेटर क्या कर लूंगी, यूज कर लूंगी। ओके, आज हम लोग इतना ही करेंगे। नेक्स्ट इसमें हम लोग आगे के स्विच वाले पार्ट पे जाएंगे कि स्विच वाला पार्ट कैसे एग्जीक्यूट होता है, और उसके बाद हम लोग लूप स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू, Okay, miss. बाय। Thank you, miss. Have a nice day. Take care, ma'am. थैंक यू, Thank you, ma'am. बाय। Yes.